आपके द्वारा लगभग अपने क्षेत्र में लगभग ऐसे कौन कौन से विकास कार्य को लेकर के किया गया जो विंडो में कहीं कहीं देखा जाए लोगों की जरूरत थी और वो कराया गया? देखिए, रोली सिंह जी का भी लोगों के बीच में आना जाना, लोगों के बीच में उठना बैठना, उनका सुख दुख जाना, ऐसा कुछ हो पाता है? मैंने तो सीधा ये कह दिया कि किसी की अगर कोई नहीं सुन रहा तो आप सीधे मेरे पास आइए। क्या बात? बीडीसी प्रधान कोई भी नहीं, जो भी नहीं, निचले स्तर का जिससे आपका ये काम हो सकता है और उसको वो काम करना चाहिए, उसी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर वो नहीं करता, आप मेरे पास आइए। मैं, आप यकीन मानिए, कम से कम 4 से 5-6 चिट्ठी प्रतिदिन आवास की और 10 से 15 शौचालय की, ये सारी चिट्ठियां मैं प्रतिदिन सीडीओ साहब के माध्यम से भेजता हूं और उनका सर्वे कराता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर इस पद पे मेरी धर्मपत्नी सुशोभित हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था, क्योंकि कई पीढ़ियों से कभी मेरे यहाँ कोई राजनीति में रहा ही नहीं। कोई है वो समझती है कि किसको क्या कब देना चाहिए और काम के आधार पे वो डिसाइड करती है कि कौन योग्य है, कौन जनता की सेवा कर सकता है। उस आप लोगों की ही अगर विरासत से देखा जाए तो कुछ परिवार ऐसे रहे जो मुस्लिम धर्मांतरण के कारण हो गए और वो फिर से कहीं न कहीं उनका ये शौक रहा कि वो मानते हैं आराध्य प्रभु श्री राम को अपने पूर्वज मानते हैं। तो इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली से क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आना रहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात में अयोध्या जनपद में आज हम उपस्थित हैं, हमारी टीम जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह जी के प्रतिनिधित्व हैं आलोक सिंह जी। इनसे पूरी चर्चा है विकास को लेकर के, आइए इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर बात करें प्रतिनिधि जी, एक जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कार्य प्रणाली होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो क्या होता है? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो क्षेत्र है वो जिले का ग्रामीण क्षेत्र होता है जी, और ग्रामीण क्षेत्र का विकास जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है जी। सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सरकार द्वारा जो भी बजट उपलब्ध कराए जाते हैं उस बजट के अनुरूप हम लोग अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं जी। अपने माननीय सदस्यों के परामर्श से मीटिंग बैठक करके, और कार्य योजना तैयार करने के बाद जो कार्य योजना सदन में पास होती है उसके अनुरूप हम लोग जिले का विकास करते हैं। आम जनमानस से बातचीत किया गया, टीम से देखा जाए तो एक बड़ा ही लोकप्रिय नाम मिला रोली सिंह, प्रतिनिधित्व के रूप में आलोक सिंह। तो क्या माने ये जनता में आपकी लोकप्रियता है या इसकी वजह कोई और दबदबा है? देखिए, ये जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है और हम सबका प्रयास रहता है, मेरा और मेरी धर्मपत्नी का, कि अपने लोगों के बीच में जाएं, उनसे मिलें, उनके सुख दुख में शामिल हों। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा छूटता हो कि यदि वो हमको आमंत्रित करता हो, बुलाता हो या उसके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता हो और मुझे जानकारी हो जाए तो मैं ना पहुंचूं। तो इस वजह से लोगों का यह प्यार दुलार स्नेह है जो आपको क्षेत्र में जाने पे आपको मिला। और रह गई बात विकास की, जब से हम लोग इस पद पे काम कर रहे हैं और मार्गदर्शन देखिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। चाहे जिस पार्टी का हमारा कोई भी सदस्य हो, सबको समान रूप से, क्योंकि जिले का विकास तभी संभव है जब समान रूप से सभी क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। यदि हम भेदभाव करके कि ये दूसरा हम लोग काम देते हैं जिससे सभी क्षेत्रों का विकास हो, आज इसी वजह से पूरे जिले में हम लोग कहीं भी जाते हैं, हर जगह चर्चा होती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इस तरह विकास करने वाला और समान रूप से सब बिना भेदभाव के काम करने वाला, क्षेत्र में रहने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष पहली बार नहीं करता। मैं राजनीति में आया, चुनाव हम लड़े, लोगों ने कहा ये चाहिए, ये कर दीजिएगा। हमने कहा मैं कोई वादा नहीं करता, जब आप उस जगह हमको भेज देंगे हम वहां पहुंच जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे। जितना भी संभव होगा उतना प्रयास करेंगे। आपके द्वारा लगभग अपने क्षेत्र में लगभग ऐसे कौन कौन से विकास कार्य को लेकर के किया गया जो विंडो में कहीं कहीं देखा जाए लोगों की जरूरत थी और वो कराया गया? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत संतुष्टि है जब मैं क्षेत्र में जाता हूं। बहुत सारे हमने ऐसे काम किए जो मेरे लोग नहीं थे, मेरे वोटर नहीं थे, मुझको सपोर्ट नहीं किया, मुझको वोट नहीं किया, लेकिन 70 वर्षों से उस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा थी कि बरसात के समय में लोग जूता चप्पल निकाल के आने को मजबूर हुआ करते थे। आवागमन जाना, उनको अपने घर जाना मुश्किल होता था
और कम से कम 10 से 15 मेरे दिमाग में अभी इतना काम है कि 10 से 15 काम ऐसे हुए हैं जो लोगों को नितांत आवश्यक थे, लेकिन उनके वो काम नहीं हुए। आज उनके काम हुए, उनके चेहरे खिले हुए हैं। पहले मेरे साथ नहीं थे, लेकिन अब कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं। अच्छा दिया, जो पात्र व्यक्ति है उसका सही सही लाभ कितना पा रहा है, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का पूरा प्रयास है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जो उसके पात्र हैं उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राम सभा के प्रधान भेदभावपूर्ण काम करते हैं, पता लगा उनको वोट नहीं किया तो उस योजना का लाभ उसको ना मिले, उसका नाम नहीं भेजते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने इन सब चीजों को आके इन चीजों की जो विसंगतियां थी उसको दूर करने का काम किया। मैंने तो सीधा ये कह दिया कि किसी की अगर कोई नहीं सुन रहा तो आप सीधे मेरे पास आइए। बीडीसी प्रधान कोई भी नहीं, जो भी नहीं, निचले स्तर का जिससे आपका ये काम हो सकता है और उसको वो काम करना चाहिए, उसी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर वो नहीं करता, आप मेरे पास आइए। मैं, आप यकीन मानिए, कम से कम 4 से 5-6 चिट्ठी प्रतिदिन आवास की और 10 से 15 शौचालय की, ये सारी चिट्ठियां मैं प्रतिदिन सीडीओ साहब के माध्यम से भेजता हूं और उनका सर्वे कराता हूं। समाज के लिए इस तपस्या में आना थोड़ा सा ये बड़ा टेढ़ी खीर है, तो ये कहां से, कौन सा ऐसा जहन आपके अंदर प्रेरणा दिया जो इस सफर में आप आ गए? देखिए, जब मैं छोटा था तब से मैं सोचता था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा, लोगों को सेवा करने का मौका मिले, लोगों की सेवा करने का मौका मिले जी। और जो आपने कहा, एक अच्छा बिजनेसमैन, उस बिजनेस व्यापार को एक अगर एवरेज जिसको कहा, मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन जिसको कहा जाए, तो उस टारगेट को मैं अचीव करके उसके बाद मैं आज यहाँ आया हूँ और बिजनेस व्यापार को मैंने किनारे कर दिया। आज सिर्फ लोगों की सेवा भाव से मैं लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आलोक सिंह जी को आगे भी पार्टी अगर टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है और जनमानस के वहां का लोगों का समर्थन मिलता है, तो आलोक सिंह जी आगे भी राजनीति में कदम आगे बढ़ाएंगे और आम जनमानस के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब तो भाग्य का खेल है और कर्तव्य करना मेरा धर्म है जी। बिल्कुल, मैं कर्तव्य कर रहा हूँ और मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं वो पार्टी मेरे जैसे व्यक्ति को अगर इस पद पे मेरी धर्मपत्नी सुशोभित हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था, क्योंकि कई पीढ़ियों से कभी मेरे यहाँ कोई राजनीति में रहा ही नहीं। कोई है वो समझती है कि किसको क्या कब देना चाहिए और काम के आधार पे वो डिसाइड करती है कि कौन योग्य है, कौन जनता की सेवा कर सकता है। उस जी देखा जाए तो आपका तो लोगों के बीच में आना जाना, उठना बैठना बना ही रहता है। आपकी पत्नी यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रोली सिंह जी का भी लोगों के बीच में आना जाना, लोगों के बीच में उठना बैठना, उनका सुख दुख जाना, ऐसा कुछ हो पाता है? बिल्कुल, लोगों के बीच में जाना और तमाम बार जो हमारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लोगों से अपनी बात को रखना, उनकी बात को सुनना, जिनसे मिलना जुलना, कार्यक्रमों के माध्यम से वो भी करती हैं और मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं। मेरा बात सबसे चर्चा में रहा है, देखा जाए सिरसंडा ग्राम सभा में ब्लॉक प्रमुख और आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते से कई लोगों ने वहां, देखा जाए तो आप लोगों की ही अगर विरासत से देखा जाए तो कुछ परिवार ऐसे रहे जो मुस्लिम धर्मांतरण के कारण हो गए और वो फिर से कहीं केस उनका ये शौक रहा कि वो मानते हैं आराध्य प्रभु श्री राम को अपने पूर्वज मानते हैं। तो इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली से क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आना रहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जिसकी आपने अभी चर्चा की, ग्राम सभा सिरसिंडा में हमारे ही परिवार के सदस्य थे, अब वो कन्वर्ट होके मुस्लिम हो चुके हैं। कहीं न कहीं वो सिर्फ धर्म उनका मुस्लिम है लेकिन उनके सारे कर्म हिंदुओं के। हम लोग के साथ उठना बैठना, जैसे हमारा अपना परिवार है वैसे वो भी हमारे ही अपने परिवार हैं। हमारे सर्वे में रिपोर्ट के एक मामला यह आया कि आज भी शादी विवाह ये हर खंभा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से होता है उनके यहाँ भी होता है। बिल्कुल होता है और मैं तो कह रहा हूं कि वो मुझसे कहीं भी अलग नहीं है। बिल्कुल, जो भी हमारे धर्म है, जो हमारे धर्म है, जो परंपरा है, शादी विवाह के जो भी हमारे रीति रिवाज है, वो सब वो फॉलो करते हैं। और कहीं न कहीं उनके यहाँ शादी विवाह हो या हम लोग के यहाँ शादी विवाह हो, हम लोग मिलके एक दूसरे के सुख को बांटते हैं, दुख आया तो दुख को बांटते हैं।